सतयुग के बाद द्वापर को आना चाहिए था, लेकिन त्रेता आ गया। तो वशिष्ठ जी तीनों काल की जानते हैं, उनको मालूम है कि जिस पुत्र वधू के साथ में इनका विवाह हुआ है वो कौशल्या नहीं सुमित्रा है। लेकिन ये भेद न खुले और कौशल्या जी मिल भी जाएं, इसलिए ऐसी रचना रची कि वो दशरथ जी से नाराज हो गए। बोले उठाओ धनुष, चढ़ाओ बाण, भला देखें कितनी बड़ी विद्या है तुम्हारे पास में शब्द वेदी। और भंडारे का प्रसाद पाने के लिए सारे कीड़े मकोड़े नीचे से ऊपर की तरफ आने लगे। अब वो जो मगरमच्छ रावण के भय से बक्से को मुख में दबाए था, तो भैया भूख तो सभी को लगती है, भोजन तो सभी को चाहिए पेट भरने के लिए। तो उसने अपने किसी मित्र सखा परिवार वाले को वो बक्सा दे दिया और स्वयं प्रसाद पाने आया। तो जिसकी जिम्मेदारी होती है ना, तो उसी को भोगना पड़ता है। जो आगे आगे जिम्मेदारी संभालता है, फिर उसी के नाम पे पीछे पीछे बहुत मिल जाते हैं। पर आगे आगे जिसे जिम्मेदारी देनी पड़ती है तो उसको बड़ी चिंता रहती है। क्यों? क्योंकि वो जिम्मेदार है। तो अब वो परिवार वाला तो जिम्मेदार था नहीं, उसने बक्से को छोड़ दिया। उसे क्या मालूम कि इसमें कौशल्या है। और जैसे ही लकड़ी का बक्सा मगरमच्छ ने छोड़ा, वो ऊपर आ गया, तैरने लगा। तो महाराज दशरथ को ललकारा वशिष्ठ जी ने कि अब चलाओ बाण, यहां से लेकर के वो बीच समुद्र में, वहां जहां वो बक्सा दिखाई दे रहा है, वहां तक सीढ़ियां लग जाएं और दूसरा बाण ना चलाना पड़े, बक्सा खुल जाए। तो ऐसा ही हुआ। इतनी बड़ी विद्या थी महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पास। एक बाण मारा, सीढ़ियां बन गई और वो बक्सा भी खुल गया और उसमें से कौशल्या जी जयमाल लेके निकली। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। अब वो लेकर के अयोध्या आ गए। खबर भेज दी गई कि भाई आपकी बेटी मिल गई है, आपने हमें नहीं बताया, लेकिन हमने उन्हें खोज लिया है और हम चाहते हैं कि जिस कन्या के साथ पहले विवाह होना था, उस कन्या का भी विवाह दशरथ जी के साथ हो जाए। अब देखिए पहले के लोग कैसे थे, वो बेटी का धन खाते नहीं थे। कौशल्या के पिताजी ने सोचा कि यदि हम अयोध्या जाएंगे तो इनका हमें खाना पड़ेगा, तो पाप दोष लग जाएगा। तो कहते हैं इतने धनवान थे कि उन्होंने सारी अयोध्या को खरीद लिया और अपनी कन्या कौशल्या का विवाह करने के बाद कन्यादान में सारी अयोध्या दे दी। आप लोग विचार कर रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो इस बात से ये सिद्ध होता है कि कभी कभी दशरथ जी को कौशलेश भी कहते थे। कौशल्या के नाम से नगर को लोग जानने लगे। क्यों? क्योंकि वो कौशल्या की हो गई, दहेज में मिली ना। तो इस तरह से सबसे बाद में कैकेयी का विवाह हुआ। यदि विवाह के अनुसार देखेंगे तो सबसे बड़ी सुमित्रा, फिर कौशल्या और फिर कैकेयी। जब कौशल्या और सुमित्रा के कोई पुत्र न हुआ तो इन्हीं दोनों रानियों के कहने से महाराज दशरथ ने कैकेयी देश की पुत्री कैकेयी के साथ विवाह किया था, ये वचन देकर कि तुम्हारे गर्भ से जो बेटा होगा मैं उसी को राजा बनाऊंगा। अब 3 रानियां हैं। उम्र में सबसे बड़ी कौशल्या है, उम्र में मंझली कैकेयी है और उम्र में सबसे छोटी सुमित्रा है। अब महाराज दशरथ तो वृद्ध हो चले। एक दिन दरबार में बैठे थे, विचार करने लगे कि जहां भी जाते हैं तो बड़ा संकोच लगता है, घरों में
पुत्र हो जाते हैं तो लोग आनंद नहीं लेते, ढोल नगाड़े नहीं बजवाते, बधाइयां नहीं करते। मैंने गुप्तचरों से पूछा कि भैया तुम लोग बधाइयां क्यों नहीं करते हो जब बेटा होते हैं? तो बोले, उन्होंने कहा हमारे महाराज के कोई बेटा नहीं है, अगर हम बधाइयां गाएंगे हंसेंगे तो इनको कष्ट न हो जाए। एक बार देवराज इंद्र के यहां से सभा से लौट करके आ रहे थे। अब किसी कारणवश पुनः लौटना पड़ा तो उन्होंने देखा कि देवराज इंद्र आधे सिंहासन को गंगा जल से धुलवा रहे थे। महाराज दशरथ जिस जगह में बैठे थे वो जगह अपवित्र हो गई, इसीलिए तो धुलवा रहे थे। दशरथ जी ने तो पूछ लिया कि भाई ऐसा क्यों करते हो मित्र, क्या हम इतने अपवित्र हैं? बोले, आप अपवित्र नहीं हैं। संसार में जितने भी ऐसे पुरुष होते हैं जिनके बेटा नहीं होता, जो निपुते होते हैं, ऐसे किसी व्यक्ति के बैठने से जगह अपवित्र ही हो जाती है। ये बात दिल कर गई, कष्ट हो गया दशरथ जी को, ग्लानि हो गई। और ऐसी ग्लानि हो गई कि वो अपने गुरु जी के पास पहुंच गए, अपना दुख कह डाला। एक बार तो महाराज आपने यज्ञ कराया था तो बेटी हो गई थी, शांता नाम हुआ उसका। अब बेटी हमें चाहिए नहीं थी, क्योंकि पहले के जमाने में बेटा ही गद्दी में बैठता था, बेटी नहीं बैठती थी। राजा की गद्दी में बेटे ही को बिठाया जाता था, अपने नहीं होता था तो किसी को भी पकड़ के ले आए और राजा के कहने से बिठा दिया तो वही राजा माना जाता था। तो दशरथ जी ने जब उस पुत्री को स्वीकार न किया तो दशरथ जी के मित्र राजा रोमपाद ने उसको स्वीकार लिया कि मैं इसका बेटी के तरह लालन पालन करूंगा, इसका विवाह भी करूंगा। तो दशरथ जी ने आज वशिष्ठ जी से कहा कि अब आप ही बताइए कि मैं आपको छोड़ के कौन से गुरु जी के पास जाऊं। धीर बंधाया गुरुदेव ने कि बोले, तुम चिंता न करो, तुम एक की बात करते हो, मैंने तो देखा है तुम्हारे 4 बेटा होंगे। अब विचार करने लगे गुरु वशिष्ठ जी कि ये तो सत्य है कि जब हमने यज्ञ कराई थी तो बेटा की जगह बेटी हो गई, तो किसी न किसी सहयोगी को तो बुलाना ही पड़ेगा। किसको बुलाएं? तो उस समय बड़ी ख्याति प्राप्त थी एक ऋषि को, ऊखागिरी पर्वत में विभांडक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि जी। तो श्रृंगी ऋषि को कैसे बुलाया जाए? वशिष्ठ जी ने राजा रोमपाद से कहा कि आपकी सीमा में विभांडक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि रहते हैं, यदि वो यहां आ जाएं तो आपके मित्र दशरथ के भी पुत्र हो सकते हैं। लेकिन वो आए कैसे? विभांडक ऋषि ने अपने बेटा को स्त्री की छाया नहीं पड़ने दी है। आप लोग भी भीतर आ जाओ, क्यों भीग रहे हो? यही तो आनंद है भगवान की कथा का। भगवान का जन्म महोत्सव कुछ लोग घर ही से मनाएंगे और हमें तुम्हें यहां आनंद लूटने को मिलेगा। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। तो श्रृंगी ऋषि को कैसे बुलवाया जाए? राजा रोमपाद ने ढिंडोरा पिटवा दिया कि भाई अपनी अपनी छोटी छोटी कन्याओं को सजा संवार के और ऊखागिरी पर्वत से जो नीचे बाबा जी के पुत्र को ले आएगा उसको ढेरों सारा इनाम दिया जाएगा।
अब इनाम के चक्कर में सबने अपनी अपनी छोटी छोटी कन्याओं को सजा संवार के वहां पर्वत में भेज दिया। एक दिन एक कन्या ने उनको मिठाई खिलाई, रसगुल्ला, काला जाम। तो वो ऋषि के पुत्र पूछने लगे श्रृंगी कि भाई ये फल तो हमने जंगलों में कभी नहीं पाया, ये कौन सा फल है, इसमें न तो छिकला है और न गुठली है, ऐसा कौन सा फल है तुम्हारे यहाँ वृक्षों में होता है? बोले हाँ होता है, आप नीचे चलो, ऐसे बहुत फल मिलेंगे। तो ऐसे बहाने बना करके वो कन्याएं वो श्रृंगी ऋषि को बहला फुसला कर नगर में ले आईं। कहते हैं राजा रोमपाद के यहाँ 12 साल का सूखा पड़ गया था। तो आज ऋषि ने जैसे ही पैर धरा तो ऐसे ही बारिश होने लगी जैसे अभी हो रही है ना। राजा रोमपाद इतने प्रसन्न हो गए वशिष्ठ जी के कहने से, उस पुत्री शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ कर दिया। अब देखिए दशरथ जी को भी बुलाया गया तो भेद खुला। अब दशरथ जी के श्रृंगी ऋषि दामाद बन गए, मेहमान बन गए, अब आना जाना हो सकता है। अब वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि से निवेदन किया, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। अब निवेदन इसलिए स्वीकार लिया क्योंकि रिश्तेदारी बन गई। श्रृंगी ऋषि ने जाकर के मुनियों के साथ मिलकर बिना राजा और रानी के यज्ञ संपन्न किया। अग्नि भगवान ने दर्शन दिए, प्रकट हो गए अपने हाथों में प्रसाद लेकर, और राजा को बुलाया गया कि अब इस प्रसाद में अधिकार तो महाराज दशरथ का है। महाराज दशरथ को बुला करके वह प्रसाद अग्नि भगवान ने सौंप दिया। बोले कि देखो राजन, ये अपनी रानियों में जैसे विधाता ने योग बना दिए हैं वैसे इसके बराबर बराबर हिस्से करके बांट देना। अब वो प्रसाद को लेकर के महाराज दशरथ अपने महलों में पहुंचे। अब बड़ी रानी कौशल्या को सारा प्रसाद दे दिया। अब देखिए बहनों में कैसा प्रेम होना चाहिए। आजकल की देवरानी जेठानी की हम बात नहीं करते, हम तो उस समय की बात करते हैं। अब बड़ी को मिल गया प्रसाद तो वैसे चाहे तो वो सारा प्रसाद ग्रहण कर सकती है क्योंकि मिल ही गया, लेकिन नहीं, उसने उसमें से आधा करके मंझली बहन कैकेयी को दे दिया। अब दोनों के पास आधा आधा हो गया। दोनों बहनों ने फिर विचार किया कि छोटी वाली बहन को तो श्राप मिल गया था। जब विवाह करके आ रहे थे दशरथ जी तो विवाह के समय दूल्हा विष्णु भगवान हो जाता है, तो वो अपनी ऐंठ में रहते हैं दूल्हे साहब, तो ध्यान न दे पाए अपने मित्र देवराज इंद्र का। तो देवराज इंद्र ने श्राप दे दिया था कि जब भी सहवास के लिए तुम अपनी पत्नी सुमित्रा के पास जाओगे तो वहीं भस्म हो जाओगे। तो विवाह तो हो गया था, लेकिन आज तक अपनी पत्नी सुमित्रा के पास दशरथ जी इसी बात से जाते नहीं, छूते नहीं। अब बेचारी दूर खड़ी हैं। दोनों बड़ी बहनों ने सोचा कि ये छोटी है, क्यों ना इसे ज्यादा प्रेम मिले। तो दोनों ने